नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 के एक खास कार्यक्रम चुनावी गणित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है गरोठा। जैसा कि आपको पता है, प्रदेश सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है और अब कुछ ही समय पश्चात चुनाव हो सकते हैं। तो हम यहाँ के लोगों से जानते हैं इन 4.5 वर्षों में इनके यहाँ क्या क्या विकास हुए हैं। चाचा, आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम अरविंद है और आप ये बताइए कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आपके यहाँ कुछ विकास हुआ है? नहीं, अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ का रोड भी नहीं बनाया, नाली भी बेकार पड़ी है जी। आप बताइए, सरकार के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं। कारण बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई विकास ऐसा नहीं हुआ 4.5 साल में कि जिससे यहाँ की जनता खुश हो। आप बताइए, सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? ना खुश हैं, बिल्कुल 1% नहीं है खुश। आप बताइए क्या कारण है जिससे आप खुश नहीं है? ना ही कोई ऐसा कार्य हुआ है कि जो जनता के समर्पित हुआ है, ना रोजगार से, ना बेरोजगार से, ना कुछ भी ऐसा कार्य हुआ ही नहीं है जिसमें जनता खुश हो। आप एक युवा हैं, आप हमें बताइए सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं। कारण बताइए। कुछ काम ही नहीं हुआ है। क्या है? आप बताइए चाचा, आप सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, लेकिन ये कार्य होना चाहिए। हम जो इस ग्रुप में फंसे तो हमको जो है आदमी परेशान करते हैं। क्या क्या कार्य होने चाहिए बताइए। ये एक कंपनी आई थी 2004 में, उसमें मुझे एजेंट बना दिया गया था और हमने जो इसमें 80-90 आदमी के खाते खोल दिए, उनका पैसा आज तक नहीं मिला है, इसलिए हम परेशान हैं। क्या घोटाला हुआ था? हाँ, घोटाला ही है जी। जरा खुल के बताइए हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, क्या घोटाला हुआ था? घोटाला ये हुआ कि ये कंपनी चलती रही, 2014 में बंद हो गई, जिसमें सभी निवेशकों का पैसा डूब गया है। लेकिन उस समय सरकार तो ये वाली नहीं थी। सरकार नहीं थी, जो सरकार इस पैसे को दिलाएगी उसको हम वोट देंगे। केंद्र सरकार की बताइए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सरकार उस समय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और जो घोटाला हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने इसका पैसा नहीं दिया था। वो केंद्र सरकार अगर पैसा दे देती तो राज्य सरकार डिपेंड किस पर कर दिए? केंद्र सरकार पर। वो केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि हम इस चीज के लिए हम बिल्कुल हम नहीं अनुदायी हैं, हम दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय ये मुख्यमंत्री की भी एक चूक रही होगी? नहीं, मुख्यमंत्री की कोई चूक नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी ने पूरा दायित्व अपना निभाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए 60,000 करोड़ का घोटाला इन्हीं लोगों के साथ हुआ था। नहीं तो केंद्र सरकार चाहती तो 60,000 करोड़ रुपए। खुल के बताइए कि किसकी वजह से यह घोटाला हुआ? ये माननीय बीजेपी की बीजेपी की वजह से घोटाला। बीजेपी। आपका क्या कहना है? बीजेपी की वजह से घोटाला हुआ? बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है जी। जब जिसकी शासन काल में ये कार्य चल रहा था तो उसको ध्यान देना चाहिए। चाचा का कहना यह है कि उस समय अखिलेश जी की सरकार थी और उन्हीं के शासन काल में ये कार्य। आपको मैं बता दूं कि बजट कौन पेश करता है? बजट करता है राज्य सरकार और स्टेट लेवल की सरकार बजट पेश करती है। उस पर अगर केंद्र सरकार नहीं पेश देगी, दावा नहीं करेगी, उस पर नहीं देगी तो कुछ तो क्या राज्य सरकार कुछ कर पाएगी? बताइए चाचा। बताएं, आप बताएं। जब ये जिसका शासनकाल चल रहा था तो उसी को ये पैसा दिलवाना चाहिए था, उसी समय से ये पैसा बंद हो गया। चाचा का कहना यह है कि जब शासनकाल आप ही का चल रहा था तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो माननीय अखिलेश जी ने पूर्ण दावा किया था कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको बदनाम करने के लिए और उनको किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई और उन्होंने कोई परेशानी दिया गया। चाचा ये कह रहे हैं कि ये गलती केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। आप ये बताइए कि जब ये काम चल रहा था तो क्या इस सरकार को मालूम नहीं था कि ये चिटफंड कंपनी जो है घोटाला कर रही है? सरकार अंधी थी क्या? मान लीजिए, मैं आपसे एक बात सब बोल रहा हूँ, आज की डेट में धना 15 रुपए किलो चल रहा है, बात समझ लीजिए, या 25 रुपए किलो चल रहा है, और कल की डेट में केंद्र सरकार ये बोल दे कि टमाटर को 80 रुपए किलो बेचा जाएगा, तो क्या राज्य सरकार ये बोल देगी कि नहीं इसको 20 रुपए किलो बेचा जाएगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, इस बात का जवाब है। जब जो उस शासन में ये काम हो रहा था तो क्या सरकार अंधी थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये नंबर 2 का काम हो रहा है? चाचा का यह कहना है कि सरकार आपकी थी तो आपको यह दिखाई नहीं दे रहा था कि नंबर 2 का कार्य हो रहा है। माननीय जी, केंद्र सरकार द्वारा राज्य का प्रोग्राम जो भी होता है, बजट पेश होता है, वो राज्य का केंद्र के द्वारा होता है, ना कि राज्य की सरकार के पास इतनी अनुमति है कि वो पूरा राज्य का बजट खुद पास कर सके। नंबर 2 का काम क्या सभी केंद्र सरकार करती है? राज्य सरकार में हो रहा है ये काम, तो राज्य सरकार ही तो कर रही नंबर 2 का काम। उसको पता नहीं है क्या कि हमारे जो ग्राहक फंस रहे हैं, हम उनको नाजायज में खून पसीने का पैसा जमा कर रहे हैं, अपनी बच्ची की शादी के लिए, ब्याह के लिए जमा कर रहे हैं। जी, हम और आम लोगों से जानना चाहेंगे। जी बोलिए। सबसे पहले तो हम आपकी जानकारी को बता दें कि सामने वाले हमारे समाजवादी साथी बोल रहे थे
कि बजट पेश करने की बात, सबसे पहले आपको बता दें कि 3 विषय होते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार बजट पास करती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार बजट पास करती है, और समवर्ती सूची पर दोनों लोग उस पर जो है कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरी बात, राज्य में के जो काम हैं उस समय जो घोटाला हुआ उसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार उसमें कोई दोष नहीं, ये गलत आरोप है। दूसरी बात, अब बोलिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है, माननीय अखिलेश जी जिम्मेदार हैं, आप उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाते, आप इस मुकाबले में आप कुछ करवाती ना, आपने क्यों नहीं करवाया? कई समाजवादी नेताओं के ऊपर जांच चल रही, कई नेता जेल में हैं, और सुनो हम आपको बता दें, बौखलाने से कुछ नहीं होता है, चारों तरफ अब हमें ये बताइए, आप तरफ रामराज्य चल रहा है, समाजवादी साथी लूटपाट नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये बौखला। इनका कहना है रामराज चल रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? रामराज चल रहा है, आप बताइए, रामराज चल रहा है? रामराज चल रहा है। जी आप बताइए। चल रहा है, रामराज चल रहा है। आप सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। यहाँ पर कितने लोग सरकार से खुश हैं? सरकार से सब जने खुश हैं, केवल अपराधी भूमाफिया भ्रष्टाचारी बलात्कारी लोग पसंद नहीं है, बाकी सारे लोग पसंद हैं। जी बोलिए। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में रामराज को तो पता चलेगा उज्जै आपका। जी खुल के बताइए। सुनिए, किसी लेडीज का वस्त्रहरण करना ये रामराज्य है? ये रामराज्य है? ये बीजेपी है, इसको बोलते हैं बीजेपी, इसको बोलते हैं गुंडा राज। अब बोलिए आप। देखो ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2-4 घटनाएं हुई हैं जिसे हम भी स्वीकार करते हैं। आप स्वीकृत आप इस चीज से 2-4 घटनाएं जो हुई, रुको 1 मिनट रुको, उसका उत्तर दे रहे। 2-4 घटनाएं जो हुई हैं उससे हम भी स्वीकार हैं, लेकिन जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, जब पूरे उत्तर प्रदेश में चीड़हरण होते रहे, अब हमें एक बात बताइए, 2 मिनट, एक से रुकिए, 2 मिनट। जी बोलिए। जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं उनका बेटा प्लांट के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, एसआईटी की जांच में भी ये साबित हो जाता है, और टेनी आज भी मंत्री बने बैठे हैं, ये रामराज्य है इनका। उनका बेटा खुलेआम उसने सबको, जबकि एसआईटी ने जांच भी की है इसकी, एसआईटी ने खुद बताया है कि नहीं ये प्लांट मर्डर है, ठीक है। आज भी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है कि ना वो निकाल पा रहे हो ना वो रख पा रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण वोटरों की वजह से। ये इनका रामराज्य है। सुनो, अन्ना जानवर घूम रहे हैं, किसान दिन में भी वहाँ दिन में भी खेतों में काम कर रहा है, और रात में भी सब पूरा घर में 10 सदस्य 10 सदस्य एक खेत में पड़ रहे हैं। क्यों? ये इनका रामराज्य है। खाद के लिए मारामारी मची रही है। अभी तुम्हारे ललितपुर में एक खाद किसान लाइन में लगे हुए मर गया है, नहीं डीएपी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, इनका रामराज्य है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, इनका रामराज्य है। आप बताइए, क्या यही थोड़ा सा पहले से उत्तर बोल रहे हैं। जी बोलिए, यही है रामराज्य? अभी जो है समाजवादी साथी राजपूत जी ने कहा कि अजय मिश्रा जी मंत्री बने बैठे हैं। जैसे आप हमें एक बात बताएं, हम अपराध करेंगे इसके लिए हम ही दोषी माने जाएंगे कि हमारे पिता दोषी माने जाएंगे? आप हमें बताएं, अगर अजय मिश्रा के लड़के ने जो है अगर गलत किया है वो जेल में है? आपको लगता है बीजेपी सरकार के शासन में कार्य हुए हैं? कार्य हुए हैं। क्या कार्य हुए हैं? चारों तरफ सड़कों का जाल, बताइए। 22 घंटे लाइट मिल रही है यहाँ कुल 12 घंटे और 10 घंटे लाइट मिलती थी, पूरे चारों तरफ रोडों के जाल बिछे। दूसरी बात अब आपको हम बता दें, जैसे इनने अन्ना जानवरों का मुद्दा उठाया, अन्ना जानवर सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी में थे, आज कुछ कम हो गए हैं उसकी अपेक्षा। गौशालाएं बनी है, हमारे गांव में बनी है, हर गांव में गौशालाएं बनी। अखिलेश जी का ये कहना है कि गौशाला बनी है लेकिन वहाँ पर गायों का रखरखाव अच्छे से नहीं होता। गायों का रखरखाव है, जो गुंडा माफिया लोग हैं उन्हीं की गौशालाएं, उन्हीं की गायें छुट्टा मिल रही, बाकी अच्छे लोग जो हैं वो बढ़िया उनकी गौशालाएं में हैं गाय। आप बताइए, आपके यहाँ की गौशाला में गायों को हमारे भाई हैं, एक्चुअली में हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं है, उनके अपना बात रखने अंतर है। आप एक बताइए, गौशाला आपने बनवाई तो गौशाला के अंदर भूसा नहीं है, गौशालाओं में कोई रख रखाव नहीं है, तो गौशाला किस काम की हमें? आप एक बात बताइए, आपने गौशालाएं बनवाई, आपने गौशाला के अंदर ना भूसा का इंतजाम किया, ना आपने गौशाला के अंदर कोई। आप हमें कोई से ऐसे कार्य बताइए जो सपा शासन में हुए हैं। आप अभी बता देते हैं। पर वर्तमान सरकार में इस पूरे नगर में पानी का कहीं इंतजाम नहीं था। और माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने एक बोर खुदवाने की कोशिश की थी,
तो उसके लिए बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन ने उस बोर्ड को बंद करवाया। वो आज भी पूरी जनता त्रस्त है। हमने कहा कोई से ऐसे कार्य बताइए जो सपा शासन में हुए हैं आपके यहाँ। ITI कॉलेज ले लीजिए आप यहाँ पे पावर प्लांट ले लीजिए धमनौर में, और आप यहाँ पे अपना स्कूल ले लीजिए। सपा सरकार में सबसे पहले लाइट के लिए धमनौर में पावर प्लांट लगाया गया है, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। एजुकेशन सेक्टर में देखिए आप तो यहाँ पर ITI खुद गरोठा में बनी हुई है और खौरा में GIC बना हुआ है। इसके बाद आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बामोर में PSC डेवलप हुई है, CSC और गरोठा में खुद डेवलप हुई है। हमारे साथी बताएंगे कि हुए कि नहीं हुए, ठीक है। और अगर और 50 बेड का आज तक उनने यहाँ इस सरकार ने 5 साल में तो बेड उपलब्ध नहीं करा पाए। अब आप हमें बताइए कोई से 5 कार्य जो आपकी सरकार ने किए हैं। एक मिनट आप हमें बताइए जो आपकी सरकार ने कार्य किया है वो उत्तर दे दें पहले। सबसे पहले तो अब इन्होंने मतलब प्रदेश से हटके इस विधानसभा की व्यक्तिगत बात की, तो इस विधानसभा की बता दें कि सबसे पहले जब से सन 92 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जब से लेके गरोठा विधानसभा को केवल एक ही जाति विशेष का प्रत्याशी मिला, अदर जातियों में कोई इनके समझ में जायज प्रत्याशी नहीं है। आपका कहना है कि सपा शासन में जातिवाद होती है? केवल एक ही जाति का व्यक्ति सन 92 से इस सीट पे चुनाव लड़ रहा है, केवल अदर बिरादरी का कोई प्रत्याशी मिलती नहीं है। दूसरी बात, और इनको दूसरा उत्तर दे दे कि जो ये बता रहे हैं कि CSC PSC डेवलप हुए, जो भाजपा के शासनकाल में हुए, जे इनका गलत है। दूसरी बात जे ITI कॉलेज की बात, एक मिनट देखो, आदमी लाइट से नहीं जीता है, पानी से जीता है। गरोठा में पानी 10 मिनट देते हैं 2 दिन में। अब बताइए ये भाजपा की कमियां हैं या नहीं? पीने के पानी के लिए जैसे इन्होंने कहा, उत्तर सुनो, जैसे इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक दीपनारायण जी बोर करा रहे थे। दीपनारायण जी जब 10 साल विधायक रहे, सत्ता में रहे, जब क्यों बोर नहीं कराया उन्होंने? अब क्यों करा रहे थे बोर? वो सरकारी, अगर इतने हितैषी हैं वो तो अपनी व्यक्तिगत जमीन में क्यों नहीं कराए थे? सरकारी जमीन पे कराए, इसलिए प्रशासन ने रोक लगा दी। और श्री माननीय अखिलेश यादव ने ऐसी व्यवस्था की है कि एम्बुलेंस का भी एम्बुलेंस चलवाई है उनने, और जहाँ भी व्यक्ति मर रहा हो, गल रहा हो, सड़ रहा हो, जहाँ भी एम्बुलेंस आ जाए, ये कॉल करने पर एम्बुलेंस आती है। क्या मोदी ने ये सब किया है? बताओ हमें, क्या बताइए? ये कह रहे हैं कि पहले पानी की विधायक जी ने पहले काय बोर्ड निकाली, पहले तक उठाए पानी की समस्या आती, सपा सरकार नहीं करती। बड़े भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने बोर कराया वो सरकारी जमीन पे कराया, तो अभी भी जो वर्तमान विधायक है उन्होंने बोर कराया, वो भी तो सरकारी जमीन पे कराया। आप कहाँ पे कराए? जैसे जो विधायक है वो सरकारी जमीन। मैं अपने छोटे भाई का जवाब देना चाहूंगा। इनने कहा है कि जाति विशेष की सरकार रही है, सपा जाति विशेष की रही है। मुझे सुनो, बिल्कुल सही बात आपकी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जितने ये अस्पताल बनवाए हैं, मान लो अस्पताल बनवाए हैं या एजुकेशन सेंटर बनवाए हैं, इजराइल की टेक्नोलॉजी पर यहाँ जुझारपुरा डैम बन रहा था, तो मैं अपने साथी भाई से पूछना चाहूंगा कि उसमें सिर्फ यादवों को ही पानी मिलता है, यादवों को भी इलाज हो रहा है, यादवों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं? मुझे ये बताइए। इनका ये कहना है कि पानी सिर्फ क्या यादव के ही बच्चे पीते हैं? पानी सबको मिल रहा, शिक्षा सबको मिल रही। हमारा तो कहना ये है, इसका उत्तर नहीं दिया इन्होंने। हमारा कहना ये है कि सन 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जब से लेके आज तक गरोठा विधानसभा में केवल एक ही जाति विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़ा है। अदर जातियों में अदर धर्म कोई नहीं मिला इन्हें, केवल एक ही जात का व्यक्ति सन 92 से आज तक प्रत्याशी जायज है। हम ये कह रहे हैं, इनके पास मुद्दे तो कोई है नहीं, काम तो इनने किया नहीं। अब एक चीज पकड़ के रह गए कि वो एक ही जाति का। आप बताओ, विकास हो रहा है ना, जाति से मतलब है कि विकास से मतलब है? बताइए, अगर प्रत्याशी, अगर 2 मिनट रुकिए, अगर प्रत्याशी आपका काम ही ना करे तो क्या आप जाति को देखकर वोट देंगे? विकास क्या होगा? सुनो, विकास हुआ गुंडागिर्दी बढ़ी, सरेआम लूटें होती नहीं। क्या ये सरकार में गुंडागिर्दी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। क्या ये सरकार में गुंडागिर्दी नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? सरकार में गुंडागिर्दी कहानी हो रही है? गुंडागिर्दी कहानी हो रही है? पहले बालू 800 रुपया में गिरती थी, आज 2500 रुपया में मिल रही बालू। पहले 800 रुपया में बालू मिलती थी सपा शासन में, अब 2500 रुपया में बेच रहे थे लोग। और सांसद जी का पूरे गरोठा में एक भी पत्थर बता दो लगा हुआ? हैंडपंप तो सांसद जी 2-3 पंचवर्षीय से। हम आपको जवाब दे रहे हैं। सुनिए प्लीज। बीजेपी पार्टी अच्छी है, हम इस बात को नहीं कह रहे कि नहीं अच्छी है, चलिए मानिए, ठीक है, अच्छी मान रहे, सभी लोगों की अच्छी नजर से, लेकिन मानिए
भानु प्रताप वर्मा जी कई विगत वर्षों से यहाँ पे सांसद रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक भी पत्थर उनके नाम का, और माननीय जवाहर राजपूत जी का एक भी नाम का पत्थर, अगर यदि एक भी पत्थर उनके नाम का गरोठा में कहीं लगा हो तो आप हमें बताइए। नहीं सुनिए, कोई भी और अगर कोई अन्य आदमी अगर हेल्प करना चाहता है जनता का, चाहे वो वर्तमान सरकार में हो या ना हो, तो उसके खिलाफ आप इतने बड़े मुकदमे या उनको डरावनी भाषा या आप उनके खिलाफ ऐसी बातें करते हो। बताइए, सांसद ने आपके यहाँ क्षेत्र में विकास किया है? अभी एक चाचा खड़े थे, वो बता रहे थे उनका घर हमारे घर से 10 कदम दूर है केवल, और वो कह रहे थे सांसद जी ने कुछ काम नहीं किया। सांसद जी ने ही उन्हीं के दरवाजे में सीसी डलवाया, उसका पत्थर आज भी लगा है जिसके हम गवाए। हमारा घर उनका घर में केवल 5 कदम के अंदर, ठीक है। सांसद जी ने काम किया है। बोलिए। अगर सांसद ने एक तुम्हारे दौरे पे आरसी कहा कि इसको विकास समझ बैठे तुम? उन्होंने कहा उनके कुछ यह विकास है। अभी आप चलिए ककरभाई तगेला पे बोर्ड लगा हुआ है सांसद जी का, ककरभाई तगेला पे लगा हुआ है। और आप ये कह रहे हैं कि डरवाने धमकाने की बात, क्या आपको यह लगता है कि यादव सरकार एक गुंडों की सरकार है? आपको लगता है यादव सरकार एक गुंडों की सरकार है? बिल्कुल गुंडों की सरकार है। हाँ, कितने लोगों को लगता है यादव सरकार एक गुंडों की सरकार है? हाथ खड़ा कीजिए। जी बताइए। इनके मंत्री खुलेआम मालिश कराते हैं, इनके मंत्री लड़कियों से रेप करते हैं, इनके मंत्री के बेटे किसानों पे गाड़ी चढ़वाते हैं। गुंडों की सरकार खुद डिसाइड करो, हम लोग गुंडों की सरकार जब सपा में हुआ तो तुम्हें क्यों लाए, मतलब तुमको क्यों वापस लेके आए हो? एक मिनट समाजवादी पार्टी के तुम्हारे मंत्री और वो लड़कियों को रेप कर रहे, तुम कह रहे हो कि नहीं हमारी बहुत अच्छी सरकार थी। गुंडागिरी कहाँ हो रही थी? अभी बीजेपी वालों का यह कहना है कि पहले की सरकार में गुंडागिरी होती थी, अभी की सरकार में हमने गुंडागिरी को खत्म कर दिया है। नहीं, गुंडागिरी आप मीडिया वाले मेरे भाई हो, आपको कितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं आपको सब दिख रहा है। मैंने अभी 3-4 स्कैम आपको गिना दिए बड़े हाई लेवल के, जो कि मंत्री पद और सांसद पदों पर सुशोभित है। अगर कोई विक्टिम होता तो उसके पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है, उसकी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में दौड़ की जाती है। ये गुंडागिरी नहीं है। आप बताइए, गुंडागिरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है गुंडागिरी। बताइए किस प्रकार से हो रही है? इस प्रकार बताना चाहते हैं, अभी यही हम कहीं नहीं जाए, आप अपने घरोठा से देखे, बड़े भाई बोल रहे हैं कि यहाँ गुंडागिरी नहीं हो रही। यहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज है, जय हिंद मिशन कॉलेज, वहाँ पे कुछ तथाकथित जाति के मतलब लड़कों ने बीजेपी के नारे लगाए। ये गुंडे ही नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ वो चुनाव हुए ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत के, तो यहाँ पे लोगों को अगवा कर लिया गया, उन्हें पर्चा भरने नहीं जाने दिया। ये गुंडे ही नहीं है, क्या है? ये सबसे बड़ी गुंडई है। अडानी का भी कितना, अडानी का कई सौ टन, अडानी का कई सौ टन जो ड्रग्स पकड़ा गया है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबा रामदेव का कई सौ टन, बाबा रामदेव का कई सौ टन चल। जी अब बोले आप। जोन जी भाई से गुंडई की कह रहे, भाई से जब गुंडई हमें सिखाई गई, बीजेपी को तो गुंडई आते ही नहीं आती कि हौत का है। आपका यह कहना है कि ये गुंडागिर्दी सपा सरकार द्वारा सिखाई गई गुंडागिर्दी? नहीं, हम किसी एक सेकंड तो फिर सपा जी बोलिए। हम तो केवल ये कह रहे हैं बीजेपी को गुंडागिर्दी आती नहीं थी। बीजेपी ने तो ये देख के, जैसी पुरानी सरकार मतलब हो रहा है गुंडागिर्दी बीजेपी सरकार में गुंडागिर्दी? नहीं, कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कि सपा सरकार द्वारा ये सिखाई गई गुंडागिर्दी है जो बीजेपी कर रही है। हमने नहीं कहा बीजेपी कर रही, हम जैसे पिछली सरकारों ने जैसे सरकारें चलाएंगे वैसे ही अब बीजेपी ने अपना लिया कि सरकारें ऐसे चलाई जाती है। इसी प्रकार इसमें डिफरेंट कहाँ है? बीजेपी अच्छी पार्टी कहाँ है और सपा एक डिफरेंट क्या है? इतने एक ठहरे रुको भाई, जितने लोग खड़े हैं डिफरेंट, उनसे पूछो, कोई दुकानदार परेशान नहीं है। क्या सपा सरकार में थे? बिल्कुल थी, बिल्कुल परेशान थे। कैसे परेशान थे? एक सेकंड, उधारी कहूँ मिलत नहीं थी। हम गुड़सराय के, हमारा मार्केट है, तो हमारी मार्केट में आदमी आते, एक कैंपस का जूता दो, और तो जब पैसे की बारी आई, हमें जानते नहीं, हम फलाने, लेकिन हम भी भाई ये कहते थे हम यादव हैं। हाँ बिल्कुल, और फलाने हम, लेकिन हम मतलब अपनी। क्या आप एक व्यापारी वर्ग से हैं? हाँ बिल्कुल है। बजाज मार्केट भी हमारा, गुड़सराय बजाज की एजेंसी चलाते हैं हम।
लेकिन सपा सरकार तो यह कहती थी कि हमारे सरकार में व्यापारी वर्ग सबसे सुखी वर्ग था। सबसे ज्यादा दुखी है। सुनो, मतलब हम खुद बाहुबली है ना, तो हम मोटरसाइकिल बेच ना पाते भाई साहब। जय गरोठा के आके हमारे से दम देते हमें नहीं जाना तुम, हमने की तुम हमें नहीं जाना। इसे गुंडागिर्दी भाई साहब बिल्कुल खत्म है, कहीं कोई नहीं है, बिल्कुल सारे व्यापारी वर्ग बिल्कुल चैन की शांति में। एक चीज भाई साहब, एक और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है बीजेपी का जो आदमी, बीजेपी का जो वोट है वो साइलेंट वोट है, क्योंकि हर कोई बोलता नहीं है। सब ये जानते हैं कि जब चुनाव होंगे 2022 में और वोट बीजेपी की जो सीटें आएंगी 2022 में, जितने भी चिल्ला रहे हैं ना दबंग लोग, सब खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत एक वर्ष से कृषि कानून लागू था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया है। तो क्या कारण हो सकता है जो उन्होंने वापस लिया? भाई सब देख तो हट ही नहीं रही थी। क्या सरकार समझा नहीं पाई? नहीं समझ में हम ये कहा भी है। ये अगर जो मतलब चुनावी मुद्दा सब जने अपनी वोट बैंक सब जने देखा, चुनावी मुद्दा ना हो तो ना सुबह हटावो ना दूसरे प्रकार से। आप तो कैसे अरे जैसे सब जैसे हटते हट जाते। क्या किसानों के साथ क्या नहीं किया तुमने? किसानों के साथ सरकार ने क्या नहीं किया? पिछले साल अच्छी ठंडी के बाद जहाँ 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे पानी की बौछार कराई, कटीले तार लगवाए गए, उन पर लाठीचार्ज कराई गई। जब किसी तरीके से ये सफल नहीं हुए तो इन्हें गले की हड्डी बन गया था, इसलिए इनको आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ चुनाव के चक्कर में हटाया गया? बिल्कुल चुनावी स्टंट है। लेकिन और कुछ भी बात हो तो एक हम अपने प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, हम समझा नहीं पाए, हम बैंक कर्मियों को समझा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या में कोई कमी रह गई थी? समझा। अरे भाई एक मिनट हम समझा दे रहे। एक बात आप इनसे जब पूछो जी, सब नहीं कह रहे तुम्हारे जैसे किसान गाओ तो किसान नहीं आका, एक आध किसान गाओ तो बाको नाम बताओ बाको नाम बताओ। सुने बैठा आप बीजेपी भक्त हो कि किसान भक्त हो? हम तो किसान भक्त थे। अगर आप किसान भक्त होते तो आप जाते, आप किसान भक्त होते तो आप जाते। आप बीजेपी भक्त हो, अंध भक्त, अंध भक्त हो, हम बता रहे हम बच्चे किसान नहीं है, लेकिन हम जा कह रहे हैं किसान नहीं हम कहा हो जाती, लेकिन इतने के किसान गए। इनका कहना ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वे किसान नहीं, अन्यथा किसी और दल के थे। मेरे एक जमीन है हमारे पास 120 बीघा है, 300 बीघा है, लेकिन हम नहीं गए थे। आप किसान नहीं है ना? आप किसान है नहीं? आप किसान है नहीं? आप व्यापारी हो, आप व्यापारी हो, आप व्यापारी हो, आप व्यापारी। किसान जी काहे नहीं गए थे जब पूछो। हमारी बात सुनो, आप आपके पास 300 बीघा जमीन है, ठीक है? अरे क्यों छोड़ो, क्यों छोड़ो? पहले आप सुनो, पहले सुनो, आपके पास 300 बीघा जमीन थी, आप क्यों नहीं गए थे? हमें इस बात से कानून से दिक्कत नहीं थी। अब हमें बताइए कृषि कानून क्या था? 2 मिनट उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कोई किसान नहीं गया है। आपसे हम एक सवाल करना चाहते कोठारी जी, कमलेश लंबरदार किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष, वो वहाँ पहुंचे और उसके साथ साथ बुंदेलखंड से 7000 किसान पहुंचे थे। आप कैसे कह सकते हैं किसान? आप हमें ये बताइए कृषि कानून था क्या? किसान क्या चाहता है? किसान क्या चाहता है? उसकी डीजल पेट्रोल महंगाई, सरसों का तेल 200 रुपए किलो चल रहा है, उस सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए चल रही है, डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए या 80 रुपए 90 रुपए कुछ भी चल रहा है। तो किसान को जिस समय जरूरत है उस समय आप बराबर बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, और जब किसान को जरूरत नहीं है उस समय आप मद्दी कर रहे हैं। तो क्या मतलब इसका? क्या चाहते हैं आप इससे? बताइए किसान कैसे फायदा है? बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किसान के कैसे फायदे? ये बता रहे जैसे कि तेल महंगा है, तो तेल किसानी का तो है, गाय बिकेगी जब तो तेल निकलेगा। हम आपको एक चीज बता दें, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि अगर महंगाई बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी तो फसलों के रेट बढ़े, फसलों के रेट बढ़े बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फसलों के रेट बढ़े होते तो किसानों को धरना नहीं देना पड़ता। नहीं, किसान जो बैठे थे
तो कुछ किसान समझ नहीं पाए कि ये हमारे फायदे के लिए उन्हें मिसगाइड किया गया। आप हमें बताइए कृषि कानून थे क्या? कृषि कानून क्या थे? कृषि कानून में किसान सबसे बड़ी एक मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी की कृषि कानून थे क्या? आप हमें वो बताइए। कृषि कानून ये थे जिसमें जो बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जा रहे थे किसानों का अनाज सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उससे किसानों को फायदा था, कोई नुकसान नहीं था। लेकिन जो है विपक्षी ताकतों ने मिलकर उन्हें मिसगाइड किया। कितने कानून थे कृषि कानून में? 3 कृषि कानून बनाए थे। कौन कौन से? एक मंडी का कानून था, खुल के बताइए। मंडी खत्म करने के लिए थोड़ी मंडी नहीं, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं थी। उसमें जो है वो मंडी को जो है प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते थे कि ये प्राइवेट सेक्टर में रहे, लेकिन कुछ विपक्षी ताकतों ने उसमें जो है कुछ अनावश्यक तत्व घुस गए किसानों के बीच में। उन्होंने जो है वहां नाटक किया। किसान जो थे वो शालीनता से बैठे। दूसरा कानून सर ऐसे 3 कानून थे। कैसे थे? मतलब आपको पता ही नहीं है कि कैसे? आप बताइए पहले, आप बताइए अब कि कृषि कानून थे क्या? पहला था कि एमएसपी की गारंटी दो हमें, कि जो एमएसपी खत्म कर रहे थे कि मिनिमम समर्थन मूल्य जो था वो खत्म कर रहे थे। दूसरा कानून था कि ये मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे थे कि आप मंडी में नहीं बेचोगे, बाहर कहीं भी बेचो, कहीं भी खुले में बेचो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट था जो 1955 में एक कानून बना था कि असीमित भंडारण नहीं आप कर सकते हो। असीमित भंडारण सिर्फ युद्ध के दौरान कर सकते हो, बाकी असीमित भंडारण अगर खाद्य चीजों का किया गया तो आपका लाइसेंस। वह संशोधन था? नहीं, संशोधन नहीं था। 3 कानून तीसरा संशोधन था। तीनों कानूनों पर मैन जो था कि एमएसपी खत्म कर रहे थे और मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे थे। असीमित भंडारण के लिए इन्हें ऑलरेडी बोल दिया था कि असीमित भंडारण कर सकते हो। किसान करेगा असीमित भंडारण? किसान नहीं कर पाएंगे असीमित भंडारण। व्यवस्था है क्या किसान के पास? इतनी व्यवस्था है कि असीमित भंडारण कर सकता है? जो किसान किसी से 25,000 50,000 रुपए लेके अपना भरण पोषण कर रहा हो, वो किसान असीमित भंडारण कर सकता है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या अभी भाई ने हमारे कहा है कि महंगाई बढ़ी है तो किसी चीज के रेट बढ़े। मुझे बता दो आप मूंगफली की एमएसपी क्या है? मुझे बता दो गेहूं की एमएसपी पे 2 रुपए बढ़े हैं। मुझे बता दो धान की एमएसपी पे 2 बढ़े हैं। नहीं बढ़े ना? आप हैं अध्यापक, ठीक, आप हैं अध्यापक और ठीक, कहने का ये मतलब कि आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल ऐसे खड़े हुई है कैमरे में आइए जी, बोलिए। आदमी 1 से लेके 500 रुपए तक पेट्रोल डीजल लेगा, लेकिन बोरी होगी के देगा। बहुत बढ़िया। मतलब कि महंगाई से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। आप 500 तक तेल लेंगे, 500 तक तेल लेंगे, बोरी होगी। भाई मैं ये कह रहा हूँ जे चंद लोग हैं जो 100 लेके 500 तक का पेट्रोल ले सकते हैं। आम पब्लिक की बात करो, जहाँ आम पब्लिक, भारत को गाँव का देश कहा जाता है, ग्रामीण गाँव का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है। ये तो चंद लोग खरीद लेंगे 500, ये तो है बाहुबली, खरीद लेंगे। लेकिन आम की कमाई बात करो ना, जो 90% किसान है, 90% इनके पास हराम की कमाई आ रही है। ये व्यक्तियों को मूर्ख बना के किसी प्रकार से अपना धन इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपने पास कमाई कर लेते हैं। इनके पास हराम की कमाई आ रही है। हम लोगों से जानना चाहेंगे क्या वे 500 रुपए तेल खरीद सकते हैं? खरीद लोगे आप 500 रुपए तेल? 500 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। कहाँ किसान के लायका? आप बताइए, आप खरीद लेंगे 500 रुपए तेल? कोई नहीं खरीद पाएगा। खरीद लेंगे आप? नहीं खरीद पाएंगे। अब बताइए। तो खरीद गाड़ी भी होगा तो वो भी ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये क्या बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे, ये राम मंदिर की बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जिससे देश को समृद्ध जिस चीजों से किया जा सकता है। मैं शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और उनके रहने का आवास होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक भी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये बात किस पे करेंगे? मंदिर पे करेंगे, ये बात ये पाकिस्तान पे बात करेंगे, आतंकवादी बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे। बोलिए आप बोलिए। वहाँ जो अयोध्या में मंदिर बना है, इन लोगों को वो बनवाना थी मस्जिद। क्या आप लोगों को मस्जिद बनवानी थी? हम बिल्कुल विरोध बने कि मंदिर नहीं बना, मंदिर हमने बिल्कुल विरोध बने कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है पब्लिक तक वो भी तो पहुंचना चाहिए। मंदिर से काम हो जाएगा सबका, मंदिर से सबका। बोलिए। कार सेवक के ऊपर गोली किसने चलवाई थी? कार सेवकों को गोली चलवाई थी क्या? मोदी योगी ने चलवाई थी? बताइए। नहीं चलवाई थी या नहीं? पहले हमारी बात। कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी, उसका जवाब उसका जवाब थोड़ा शांति रख जवाब दे दीजिए। आपने इस चीज में कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। आपकी बात से हम सेटिस्फाई हैं, 101% सेटिस्फाई है। लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि आपने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपने कभी किसी
टली समझे? आपने क्या मुद्दा बनाया? अयोध्या, राम मंदिर। आपने क्या मुद्दा बनाया? हिंदू मुस्लिम। आपने क्या मुद्दा बनाया? हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा आपने जातिवाद होती है बीजेपी? जातिवाद मेन मुद्दा है, जातिवाद चरम सीमा पर है। और बात हमारी सुन लीजिए आप, और हमारी बात और सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आपके पास हराम का पैसा आ रहा है तो आप 500 रुपए का पेट्रोल भी ले सकते हो, 300 रुपए का तेल भी ले सकते हो। और ये कुछ चंद्र लोग हैं, चंद्र लोग जो चंद्र लोग हैं, जो इस समाजवादी पार्टी को दिखाना ये चाहते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार अब क्या 4.5 वर्षों में, बात सुनिए, बौखला गए हैं। ये लोग चिलमबाज हैं। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये लोग चिलमबाज हैं। आप ऐसे किसी के भी ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट, आप ऐसे किसी के भी ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप नहीं लगा। हमारे पास कई विकल्प है, हमारे पास ऐसे हैं। ये लोग चिलमबाज हैं। आप ऐसे किसी के भी ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मैं बोल सकता हूँ गरोठा विधायक, वर्तमान विधायक चिलमबाज हैं। और उनके आपके पास कोई प्रूफ है? और बताइए क्या प्रूफ है? प्रूफ है, बताइए। दिखा सकते हैं, ठीक है? पर्सनल दिखाएंगे किसी सामने। और इस प्रदेश आप हमें ये बताइए, 4.5 वर्षों में क्या कुछ भी कार्य नहीं हुए? एक भी कुछ भी कार्य नहीं हुआ। कुछ हुआ होगा? कुछ भी कार्य हुआ, सिर्फ चिलम के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। आप बताइए, कुछ कार्य हुए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता सरकार के 4.5 वर्षों में कुछ ना काम। सरकार सब अपने तरीके से काम करती है, क्योंकि जो हेड बन गया वो मुखिया होता है। काम तो सब करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, नहीं देखिए, कार्य की बात तो ये है कि अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो अपने मैनिफेस्टो में डालता है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। ये काम क्या कर, इनका कोई मैनिफेस्टो है नहीं, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं कि जिससे ये पब्लिक के बीच में जाए। अब इनके पास क्या बचा है? इनके पास बचा है सिर्फ वही जो मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ। इसके अलावा धर्म की राजनीति करेंगे ये, और लोगों को बरगलाए। अगर ये स्कूल सही करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, उनका दिमाग डेवलप होगा, तो इनकी बातों को बरगलाने में आएंगे नहीं, तो ये शिक्षा पे काम करेंगे नहीं, ठीक है? तो जब इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है तो ये धर्म पे, काशी धर्म संसद चल रही है उत्तराखंड में, आपने देखा धर्म संसद चल रही, कितने मतलब बेकार बोले गए मंत्रियों के द्वारा, जिसको अपन कह सकते हैं कि इतनी तुच्छ स्तर की राजनीति हो रही वहां पर कि काट दो, उठा लो, पकड़ लो। कौन कह रहा है ऐसा? ये सब मंत्री उनकी अभी वहाँ उत्तराखंड में उनकी धर्म संसद चली है, अभी 2 दिन पहले की ये बात है। वहां पर ऐसे ही वर्ड बोले जा रहे हैं, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि उठा लो, पटक दो, काट दो, तलवार उठाओ, बच्चों को स्कूल मत भेजो, उनको तो हथियार लेवाओ, उनको बस्ता मत देवाओ, उनको। ये पूरे आप मीडिया वाले हो, आप तो कवरेज किए होगे आपके साथी बंधु, तो वहां पर देखो धर्म काशी में चल रहा है, काशी में ये चल रहा है, उन्होंने कहा चला, धर्म के अलावा कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, या बताइए। देखो, नहर नहीं आती थी, नहर आने लगी, किसान सब खुश हैं। और जो बोल रहे सपा शासन में पेटियां आई थी जो कोटा राशन कार्ड में, मतलब कि कोटेदार के पास, तो भाई साहब गुंडों ने छुड़ा ली। जो देखो सभी गुंडों ने छुड़ा ली। क्या हुआ है ऐसा? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। हम खुद कोटेदार है, हमारे खुद दादाजी कोटेदार है। सुनो, तो जैसे हुआ कि गुंडों ने सब छुड़ा लिया जो गुंडा। और जो अब इस शासन में देख लीजिए, इस शासन में जो बीजेपी में एक महीने में 2 बार बट रहा है, एक महीने में एक बार, जिसमें 2 साल से एक बार फ्री मिल रहा है, एक बार पैसों से मिल रहा है। और उनने ऐसी व्यवस्था कर दी है पहले के, अब कुछ कहो ना उसमें, मतलब बीजेपी ने पहले सपा शासन ने सबको छुड़ा लिया। पेटियां अगर एक आदमी आ रहा है सपा शासन का, वो 5-5 पेटी लेके जा रहा था। आप क्या है? आप किसान वर्ग है? किसान वर्ग हमें ये, मतलब कौन है किसान वर्ग? जी आप बताइए, कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या आप किसान बीजेपी को वोट देंगे? जरूर देंगे। बताइए जी, देंगे ना, देंगे। आप बताइए, आप भी किसान वर्ग हैं, क्या आप किसान कानून वापस लेने के बाद बीजेपी को वोट देंगे? पानी लगाया नहीं लगाया? पहले मेरी बात सुनिए। फ्री में राशन लिया? बोलिए, आप किसान वर्ग हैं? हाँ जी, किसान। बोलिए। हाँ जी, 1-1 लाख रुपए किसान का छूट हुआ है किसी के से। आपका हुआ? हमारा हुआ, हमारे परिवार का। लेकिन हाँ, अभी योगी सरकार में हुआ। हाँ, योगी सरकार में 1 लाख का किसान के। जी बताइए, सुनो, कब हुआ है? 2017 के बाद। 2017 के बाद हुआ।
हमें तो भाई साहब पहले दिख रहे हैं जो 1 लाख माफ कर रहे, किसी के 32 रुपए माफ हुए हैं, किसी के 36 रुपए माफ हुए हैं, किसी के 52 रुपए माफ हुए हैं। और ये जब हुआ था, जब ये बहुत वायरल भी हुआ था। आप हमें ये बताइए कि किसान कानून वापस लेने के बाद, एक करके किसान कानून वापस लेने के बाद क्या आप किसान वर्ग बीजेपी को वोट देगा? किसान वर्ग बीजेपी को तो पैसे भी वोट नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी एंटी किसान और एंटी पुअर पार्टी है। ये अमीरों की पार्टी है, गरीब को और गरीब होना देना चाहते हैं ये, और अमीर को और अमीर बना रहे हैं। तो किसान वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा इनके साथ। बताइए किसान वर्ग बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल नहीं। आप बताइए देगा? माइक छोड़ दिया। जैसे इनने मतलब जो दे दिया है, जैसे कि बीमा दिया है, तो इन लोगों को क्या है कि छोटे किसान को दिया है या 1 लाख माफ किया है, इनको परसेंटेज के अनुसार छोटे से बड़े को सबको देना था। आप कह रहे हैं कुछ ही किसानों को मिला है, चाहे 10% देते, सबका 40% देते, तो छोटे बड़े जैसे किसी का 1 लाख का KCC बना है तो उसको 40,000 की फायदा मिलती, जिसको 10 लाख का बना है उसको 4 लाख की फायदा मिलती। इनने लघु और सीमांत को दे दिया है, बड़े किसान बैठे उनको आज तक फायदा नहीं मिला है किसी का। रोजगार की समस्या को लेकर एक समस्या सामने आ रही है, तो हम यहाँ पर युवाओं से पूछेंगे कि क्या उनको रोजगार मिला है। युवा, आप बताइए क्या युवाओं को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या मिला है? मुद्रा लोन। अंकल जी से नाम बता दें। अंकल जी से पूछिए ना, ये तो बता रहे हैं। आप युवा हैं, युवा एक करके पहले क्या है कि ये चोरी में लगे रहते थे, बालू वालू, अब हो गए जो लोग फालतू। जे इनने अपना ट्रैक्टर चलाया, जे कहा जे देखो इनने नंबर 2 में बालू ढोई। जितनी भी नदियां हैं हमारे क्षेत्र में, कोई सी भी नदियां नहीं बची यादवों की बने। यादवों ने कालाबाजारी की है। जी कालाबाजारी की है, ठीक है। और आज जो सिस्टम है, आज ठेका हुए हैं, हर आदमी को बालू मिल रही है, आदमी सुखी है। बस अभी हम यादवों ने कालाबाजारी की थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसे कह रहे हैं? एक जायज सीधा है कि इस समय 3,000-3,500 रुपए में लोग बेच रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के ट्रैक्टर चल रहे हैं और इन्हीं का सब कुछ चल रहा है। और हम लोग नंबर 1 में लेके आते थे, तो हम लोग 1,500 रुपए में हम लोग सबको व्यवस्था कराते। आप बताइए कि क्या कालाबाजारी होती थी यादवों के टाइम पर? कालाबाजारी तो देखो नहीं कह सकते हैं, और जितना होता है तो आज भी जो 2-4% लोग होते हैं, जो छोटे वाले 2-4% जो लोग होते हैं, वो तो आज भी कर रहे हैं। मान लो कि ट्राली भर के ले आए, कहीं ट्राली कहीं किसी ने डाल दी, ये कोई कालाबाजारी नहीं है, ये तो जरूरत है। मान लो हमारे गांव से नदी निकली है, हमारा मकान बना, तो हम अपनी बालू लेके आएंगे, अपना मकान बनाएंगे। हम अपनी नदी, हमारे बगल से नदी निकली, उसी से हम अपना मकान नहीं बना सकते, इसको कालाबाजारी कहो तो हम कालाबाजारी करते हैं। आप बताइए। ये कह रहे हैं सर, यहाँ सपा सरकार में टूर्नामेंट हुआ था, ये सपा वाले गुंडों ने सारे बॉक्स चुरा लिए थे, साउंड सिस्टम। हाँ पूरा ही लगे थे। कौन चुराया? ये खड़े थे सब लोग यादव, जो लोगों ने चुराए थे। हाँ इन लोगों ने चुराए थे। अरे वो चले गए ना, हमने बोला वो हल्के निकल गए। अरे वो यही खड़े थे। वो तो सीधी बात ये है कि सपा के शासनों, सपा के जो लोग हैं उन्हीं ने चुराए थे, जो सपा से जुड़े हुए हैं उन्हीं सब ने चुराए हैं। और बात ये कर रहे हैं कि 800 रुपए जो बात ये है कि 800। आप हमारी बात सुनिए ना, तो बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत है कि आज 5 साल के अंदर कभी एक टूर्नामेंट करा के दिखा देते, कोई प्रतियोगिता करा के दिखा देते, औकात ही नहीं उनकी कि वो कुछ करा के दिखा देते। समाजवादी पार्टी ताकत है, वो बॉक्स भी चोरी करा देते, ना बीजेपी में इतनी ताकत है, ना भी कभी करा पाएंगे। 5 साल में कभी करा पाए? एक प्रतियोगिता कोई करा देगा, खेल कूद प्रतियोगिता कोई भी करा देगा। आप बताइए। करा पाई? कभी नहीं करा पाए। ये सब झूठ की राजनीति बोलते हैं। वहाँ पर देखिए। हाँ, आप बताइए जी। हमारी समस्या उत्तर प्रदेश में 1,53,000 शिक्षा मित्र हैं। 1999 में आपसे जवाब लेंगे, हम इंतजार है आपका जवाब। 1999 में शिक्षा मित्र योजना आई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर कल्याण सिंह जी हुआ करते थे। 1999 से पहला अपॉइंटमेंट शिक्षा मित्र पद पर 2001 में हुआ था। उस समय शिक्षा मित्रों का 22 से 50 रुपये पर मंथ मानदेय मिलता था उन्हें। 17 वर्ष 18 वर्ष आज बीतने के बाद
उसी शिक्षा मित्र जो NCET के भारत सरकार के राजपत्र 23 अगस्त 2010 की BTC प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं और वो आज शिक्षा में 10,000 रुपये मानदेय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी सरकार मुखिया है, हमारी सरकार से मांग है, सरकार से अपेक्षा है कि पिछली गवर्नमेंट ने SP गवर्नमेंट ने हम लोगों को असिस्टेंट टीचर बनाया था। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सरकार को जो शिक्षा में ग्रेजुएशन है, BTC है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाइड है, NCET की योग्यता रखते हैं, उनको परमानेंट असिस्टेंट टीचर पर समायोजन करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आप बताइए। वो भैया न्यायालय का विषय हो गया है, इनकी नियुक्तियां न्यायालय में जा चुकी हैं, वो न्यायालय में मुकदमा है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच की बात है। वो जहां से उचित न्याय होगा वो सरकार का उसमें कहीं लेना देना। आप हमें ये बताइए, ये बोलिए, हमारा जवाब लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 25 सितंबर 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया था, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र 1,37,000 असिस्टेंट टीचर में से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं, उनको असिस्टेंट टीचर पर रखा जाए। यहाँ तक कि तीसरी भर्ती के लिए मौका दिया था, जो आज समाचार पत्रों में आपने देखा हो कि 6,000 पद आरक्षण कोटे के लिए दिए गए, सत्ता पर नया विज्ञापन आ रहा। ये तीसरा हम ही लोगों को मौका था। उत्तराखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट BTC या B.Ed जो क्वालिफाइड है वो आज भी असिस्टेंट टीचर है, उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, आप काफी लॉन्ग जा रहे हैं। जी, हम ये बता रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश का एक ही न्याय का मंदिर है। वही न्यायालय का आदेश उत्तराखंड में उसी योग्यता पर BTC TET क्वालिफाइड पर उत्तराखंड में वो असिस्टेंट टीचर हैं। हम लोग BTC किए, TET किए, उत्तर प्रदेश में हम 10,000 रुपये पर मंथली में वही कार्य कर रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप खुल के बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हम माननीय सरकार से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये हम मांग रखते हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए। जो उत्तराखंड में योग्यता है वहाँ पर भी आपकी BJP सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी BJP सरकार है। आप दोनों स्टेट को समानता की दृष्टि से एक योग्यता से माननीय एक न्यायालय के आदेश से उन्हें आप सहायक अध्यापक बनाइए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट BTC क्वालिफाइड। कोरोना समय एक बहुत ही गंभीर समय रहा है, तो हम यहाँ के आम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके विधायक कोरोना समय में आपकी मदद करने के लिए आए? बिल्कुल आए, सभी लोग आए। उन्होंने कोरोना के समय आपकी क्या मदद की? कोटा पे फ्री राशन दो कोरोना के समय। बिल्कुल फ्री राशन मिला, सभी को मिला। बताइए आपकी क्या मदद की कोरोना के समय? कोरोना के समय में राशन मिल रहा है, 2 साल से मिल रहा है फ्री। जो पूर्व विधायक जी हैं वो एक भी इस क्षेत्र में नहीं आए। विधायक जी के माध्यम से कोरोना समय में आपको क्या मदद मिली? विधायक जी के समय से हम लोगों को कोटा और हर प्रकार में विधायक जी हम लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हुए हैं और आज भी विधायक जी ऐसे हैं कि अभी भी उनका विधायक ने कोरोना समय में आपकी क्या मदद की? हमारे विधायक जी के पास भी कुछ नहीं है, किसान नेता है, वो किसानों के साथ खड़े हैं, इतना बहुत है हम लोगों के लिए। कोरोना के समय में क्या मदद की है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। सबका कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था विधायक वैक्सीन की व्यवस्था विधायक जी नहीं करते। गवर्नमेंट विधायक जी गवर्नमेंट के है ना, फ्री वैक्सीन लगी ना, क्या बता रहे ये फ्री वैक्सीन लगी? अगले साल आप बताइए एक करके, आप बताइए कि कोरोना समय में विधायक जी ने क्या मदद की आपके क्षेत्र में? हमारे विधायक जो पूर्व विधायक है दीपनारायण सिंह जी, हम लोगों ने खुद घर घर जाके राशन बांटा है, गांव जाके घर घर जाके राशन। अभी के विधायक जी ने आपकी कोरोना समय में क्या मदद? हमारी कोई मदद नहीं की। और अन्य लोगों की मदद की? हमारे यहाँ तो कोई किसी की नहीं की। मैं खुद नहीं की किसी की भी मदद नहीं। बोलिए। ने वो व्यवस्था की कि भैया मड़ा के पास गांव पड़ता है, आपका कौन सा गांव पड़ता है? कौन? भगवंतपुरा। वहाँ 50 गांव बिना नहर के हैं। माननीय दीपनारायण सिंह जी 2 बार विधायक रह चुके और मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा रहता है उनके पास सपा की सरकार में। 4 फॉर्चूनर से चलता है उनका काफिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ होती है। आज भाजपा ने नहर की व्यवस्था की, भैया के गांव में सर्वप्रथम पानी जाएगा। जी बोलिए भैया। अभी ये इतने लोग बैठे हैं भैया, उस नहर से पानी अभी तक डला क्या? 5 साल में नहीं डला। आप बताइए। नहीं डला। अभी आप लाइव देख सकते हो, अभी नहर चल रही है, इनने भी पानी लगाया नहर से। पूछिए
जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहर लाइट देख लो ना आप चल के। हम नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल में विधायक जी ने, माननीय अखिलेश जी ने क्या किया? 5 साल में सरकार बनी रही। उसका जवाब हम क्या कहते रहे? आप बताइए। चलिए ठीक है, हमारे भैया हैं, घर के हैं, परिवार के हैं, हमारे संग साथी हैं, हम इनकी बात से बिल्कुल 101% अच्छे हैं। लेकिन हमें एक बात बताओ कि जब एरज बाउद्देश्य से परियोजना बन रही थी और माननीय अखिलेश जी की सरकार में चली तो काम चालू होगा, तो उसका 80% काम चालू हो गया था, तो आपने 5 साल में उसकी जांच करी, तो क्या 20% के लिए 5 साल में उसकी जांच करके हम नहर से जोड़ ही सकते परियोजना? हमें आप बता दें, आपने उसकी 5 साल में परियोजना की जांच करते रहे, आपने परियोजना की जांच करते रहे, वो 5 साल में 1 साल में जांच कर लेते, 2 साल में कर लेते, 3 साल में कर लेते। आपका 4.5 साल हो गए, आपने जांच में निकाल दे पूरा। चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी रहे तो 5 साल में वो तो कर नहीं पाए, दूसरे पे टिप्पणियां करने का काम करती है समाजवादी सरकार। चाचा ये कह रहे हैं, यदि ऐसे ही बहस करते जाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।